की सह पे बीजेपी के नेता सबसे ज़्यादा बलात्कारी हैं और ये जो अचानक इस तरह की घटना को उसमें जाता है, उनके सांत्वना देने जाता है तो उनके साथ मारपीट करवाते हैं, दुर्व्यवहार करवाते हैं। हमारे किसान नेता की हत्या करवाने के चक्कर में उन्होंने जो है ऐसा षड्यंत्र रचा के उन्हें बुला लिया, उनकी हत्या करवाना चाहते थे वो तो लोगों ने उन्हें बचा लिया। अगर हमारे किसान नेता के खिलाफ जो मुकदमा किया है वो वापस नहीं हुआ तो हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, आतंक मचा देंगे, बिल्कुल तोड़ फोड़ कर देंगे, सरकार की उखाड़ के फेंक देंगे बीजेपी सरकार को। जी आपका क्या नाम है? तो आप मुझे बताएंगे कि आपके भी विचार यही हैं? देखिए, सरकार जो कर रही है वो बहुत ही गलत कर रही है। किसानों के साथ भी घोर अत्याचार हो रहा है, किसान मजदूरों के साथ आज तक किसी सरकार में ऐसा निकम्मापन नहीं हुआ है। अब देखिए, हाथरस वाला कांड ले लीजिए। बेटी तो बेटी है, सर्व समाज की बेटी होती है। वो अगर निम्न समाज से ये लोग मान रहे हैं तो उस बेटी का कोई दोष नहीं है, उसमें हमारा सबका ऐसा दोष है, हम उसको ऐसा मान रहे हैं। हमारा ये मानना है उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए और इन दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। अगर ये वास्तव में इसके लायक हैं, दावेदार हैं, तो इनको फांसी 100% होनी चाहिए। कोई फास्ट ट्रैक की जरूरत नहीं, किसी कोर्ट की जरूरत नहीं, इनको सीधा फांसी की दी जाए। और योगी जी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर वो कहीं भी इस जनता के साथ हैं और किसानों से जैसे वोट लिया किसान मजदूरों से, आज उस हक से ही अपने इस फैसले को तुरंत 24 घंटे में अमल में लाएं और उन दरिंदों को फांसी कराएं और किसानों के हितों की सुरक्षा करें। जहां तक धान का रेट है, MSP 4800 है जो सरकार छिपा रही है किसानों से। किसान मजबूरी में 1700 रुपये कुंटल में अपना तोल रहा है और सरकार बोल नहीं रही है, जबकि इन्होंने आदेश किया था सरदार BN सिंह ने, जो किसानों के सर्वहितैषी हैं, सर्वोपरि हितैषी हैं। उन्होंने हमेशा किसान मजदूरों की आवाज़ उठाई, पूरे देश की लड़ाई लड़ी, उनको सब MSP दिलवाए। गन्ने के आज तक जितने भी डिफर पेमेंट हैं सरदार BN सिंह ने कराए। सरकारें देना नहीं चाहती हैं, वायदे कर देती हैं लेकिन वायदों को पूरा नहीं करती हैं। जब किसान के खिलाफ FIR हो सकती है, किसान की RC कट सकती है, तो सरकार के लिए RC क्यों नहीं कटती? ये धरना प्रदर्शन राष्ट्रीय किसान एकता की तरफ से है। ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, आइए इसी बारे में हम बात करते हैं वहाँ मौजूद कुछ अध्यक्ष और कुछ वहाँ के नेताओं से। क्या नाम है आपका? सर, आप मुझे बताएंगे ये जो धरना प्रदर्शन है वो किस वजह से किया जा रहा है? किसानों की समस्या के लिए, किसान का और उसके विरोध में है। दूसरा जो हाथरस कांड हुआ है, बहन के साथ, जयंत चौधरी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, उसकी भर्त्सना करते हुए हम उसकी निंदा। सर, तो ये जो वहाँ पर जो लाठी चार्ज किया गया है, जो वहाँ पर मिसबिहेव हुआ है, उसी के लिए है या वहाँ हाथरस में जो एक बिटिया के साथ कांड हुआ है उसके लिए भी है? दोनों के लिए। तो दोनों के हक के लिए आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? जी। आइए बात करते हैं वहाँ मौजूद और मुख्य बात यह है कि सरकार पुनर्विचार करे। अच्छा, जो बिल लाए गए हैं देखने में बड़े अच्छे लगते हैं कि कहीं भी अपने माल को बेच सकता है। अब इस मंडी से अगर वो डिवाई की मंडी में ले जाए तो क्या उसके पास ऐसा कोई चारा है कि उसके माल को वहाँ खरीदार अच्छे लोग बैठे हुए होंगे? यही कोई तैयार नहीं है तो वहाँ कहाँ ले जाएगा? भाड़े पे लाता है। मुझे उस समय सन 77 की बात याद आती है, शायद आप हंसेंगे भी कुछ लोग। भाई ध्यान दो इधर। सन 77 की बात याद आती है मुझे, जब वो सरकार में भी क्या है, नई सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार, तो ऐसा लगा था कि बहुत कुछ बदल जाएगा। तो उस समय 20 रुपये मन गुड़ के भाव थे, यानी 8 आना किलो गुड़ का भाव था, 2 रुपये किलो चीनी थी। तो दो आर्य समाजी इसी डिवाई के चौराहे पर, एक के पास ढोलक थी और एक के पास हारमोनियम था, बहुत सुंदर भजन गा रहे थे। अब मुझे वो सारा भजन तो याद नहीं है, पर 2 पंक्तियां आज भी उनकी वास्तव में वो काबिल तारीफ है, जो किसान के लिए उन्होंने कही कि अंगोला गए छिलाई में और गाड़े गए ढुलाई में, और मूड पकड़ के रोवे चेता हम नहीं रहे पताई में। आज ठीक धान की फसल या किसान की फसल जिस तरह से लूटम लूट हो रही है, वही चीज़ मुझे याद आ रही है कि अंगोला गए छिलाई में
और गाने गए ढुलाई में, मूड पकड़ के रोवे चेता हम नहीं रहे पताई में। मैं और क्या कहूँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कह दी है। आप हमारी बात को, मैंने पहले भी कहा कि वास्तव में पत्रकार जो होता है, संवाददाता जो होता है, वो ऋषि पुत्र नारद के ही वंशजा हैं। आप, मुझे पता लगा कि कामायनी है पत्रकार के रूप में आई हुई हैं, तो आपको गर्व होना चाहिए कि ऋषि पुत्र कम से कम जो है, किसान भी क्या है ऋषि पुत्र है, तो उसकी आवाज़ को कम से कम आगे तक पहुंचाने का सुयत्न करेंगे। इन भावनाओं के साथ मैं आप सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। ओम शम। तो हमने स्वामी जी से बात करी और भी यहाँ जो मौजूद नेता हैं हमने उनसे बात करी, यहाँ के जिला अध्यक्ष से भी बात करी। सबका कहना यही है कि हमारे देश में जो इस समय परिस्थिति चल रही है बेटियों को लेकर, बहनों को लेकर और यहाँ के किसानों की परेशानियों को लेकर, वो सब खत्म होनी चाहिए। हमारे देश के किसान को उनका हक मिलना चाहिए, हमारे देश की बेटी को उसका हक मिलना चाहिए स्वाभिमान के साथ में, और उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। और जिन बेटियों के साथ ऐसा गलत हो गया है उनको उनका न्याय मिलना चाहिए। इसी भावना के साथ में सक्षम न्यूज इंडिया से मैं कामनी शर्मा, कैमरामैन कुलदीप कुमार के साथ। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।